तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 6 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमारे चैनल में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये सभी लोग डंजन बॉस के रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ आके ये लोग तो बहुत ही डर जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाई ऑर्क्स मौजूद है। कीहुन अपने मन में कहता है हमें बॉस को एलिमिनेट करना ही होगा, लेकिन उससे पहले डंजन बॉस के 4 गार्ड को भी हमें संभालना होगा। ये सभी तो कीहुन की सिग्नल का वेट कर रहा था। तभी डंजन बॉस करगल अपना ऑरा निकलता है, जिसे देखकर इन सभी का हवा टाइट हो जाता है। कीहुन डरे हुए कहता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे वॉरियर के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। करगल कहता है तुम्हें यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है मैंने, हमारे आदमी के मनोरंजन के लिए हम तुम्हें एक एक करके मारेंगे। इसे सुनकर तो कीहुन और भी ज्यादा डर जाता है, बट वो गुस्सा होता है कि हमारे लाइफ का कोई अहमियत ही नहीं है। एंड कीहुन सबको अटैक करने के लिए कह देता है। कीहुन बॉस को मारने वाला था, बट करगल अपना प्रोटेक्शन बैरियर यूज करता है एंड ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके कीहुन को ऊपर उठा के नीचे पटक देता है। और ऐसे ही उसे ऊपर नीचे पटक रहा था। ये देखकर तो सभी लोग रोने लग जाता है, बट संगजिनु जाके उसे बचा लेता है। कीहुन का हालात बहुत ही खराब था। संगजिनु उसे कहता है ये डंजन हंटर गिल्ड का प्रॉपर्टी है, तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट ये अटैक फोर्स लगभग खत्म होने ही वाला है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इस रूम में मौजूद सभी मॉन्स्टर को मार दूं? हम देखते वही हाई ऑर्क्स पीछे से संगजिनु पर हमला करने ही वाला था, बट संगजिनु अपने एक हाथ से ग्रेविटेशन स्किल यूज करके सेम उसे भी ऊपर नीचे पटक रहा था। और कीहुन से पूछता है मैं तुमसे और एक बार पूछूंगा, यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर है क्या मैं उन सबको मार दूं? कीहुन कहता है प्लीज हमारी मदद करो। डंजन बॉस कहता है कि इंसान होने के बाद भी तुम में कमाल का टैलेंट है, बट तुम अकेले हम सबके सामने कब तक टिकोगे? संगजिनु कहता है पहले कभी इतना पावरफुल एनर्जी महसूस नहीं किया था, हालांकि ये एक खतरनाक मैचअप होगा तुम्हारे लिए। एंड संगजिनु कहता है माई शैडो आर्मी बाहर निकलो। द ग्रेट सॉर्सरर करगल के सोल्जर से फाइट करने के लिए संगजिनु अपना शैडो आर्मी बाहर निकल लेता है। अब उसके बाद सीन थोड़ा डंजन के बाहर शिफ्ट होता है। हंटर गिल्ड से मॉनिटरिंग डिवीजन यहाँ पर आया था। ओजिनचुल मन में कहता है पता नहीं उसने माइनिंग के काम करने का डिसीजन क्यों किया, और यहाँ पर बात संगजिनु की हो रहा है। तभी टीम लीडर आके कहता है एसोसिएशन के इंस्पेक्टर यहाँ पर क्यों आया है? ओजिनचुल कहता है हमने सुना हंटर संगजिनु यहाँ माइनिंग टीम के लिए काम कर रहा था, वो कहाँ पर है अभी? टीम लीडर कहता है फिर से वही लड़का, क्या उसने कोई प्रॉब्लम किया है? पास में खड़ा एक आदमी कहता है जैसे वो उस दिन मुझे देख रहा था वो हंटर नहीं होता तो उसने किसी को मार डाला होता। जो भी हो, टीम लीडर कहता है संगजिनु गेट के अंदर गया है और एक पोर्टर के रूप में वो एंटर किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन मिस चाहाइन भी उसे ढूंढते हुए गेट के अंदर ही गया है। सुनकर तो जिनचुल को शौक लगता है। पास में खड़ा हुआ आदमी कहता है क्या उसने किसी का खून किया है? जिनचुल कहता है वो तो तुम्हें कल के न्यूज में पता चल जाएगा। एंड वो लोग भी डंजन के अंदर एंटर करने ही वाला था। जिनचुल कहता है इतना पावरफुल एनर्जी डिटेक्टर से पता चलता है कि ये गेट ए रैंक से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग इमीडिएटली गेट के अंदर चले जाते हैं। सीन डंजन में शिफ्ट होता है। चाहाइन यहाँ पर आके देखती है कि कीहुन के टीम ने इतने सारे हाई ऑर्क्स को डिफीट किया है। वो कहती है उन लोगों ने इन सबको मैनेज कैसे किया होगा? तभी उसे फील होता है एक पावरफुल एनर्जी। वो कहती है अगर ये एनर्जी बॉस रूम से आ रही है तो सॉन कीहुन के टीम का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बच पाएगा। वही संगजिनु के आर्मी को देखकर डंजन बॉस कहता है तो तुम इतने छोटे आर्मी से मेरे साथ फाइट करोगे? संगजिनु कहता है टेंशन मत ले बेटा, हम देखते हैं जिन्हू के शैडो सोल्जर के पावर स्टैट 50% इंक्रीज हो चुका है और वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। और जिन्हू के पास अब एक नया जॉब स्पेसिफिक स्किल है जो उसने डेमन कैसल के 70 लेवल पर पहुंचने के बाद हासिल किया है। ये सब देखकर सॉन कीहुन के टीम मेंबर काफी ज्यादा शॉक होता है। उन लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि इसने इतने सारे क्रिएचर को एक साथ समन किया है। जो भी हो, डंजन बॉस हमला बोल देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। आयरन टॉन्टिंग स्किल यूज करता है, बट उन सब एनिमी का स्टैट बहुत ज्यादा था इसलिए वो फेल हो जाता है, लेकिन वो अपने हथौड़े से इन सबको पेल रहा था। वही इग्रिस ने अपने तलवार को 90 डिग्री एंगल पे खड़ा करके आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे हाई ऑर्क्स उस पर हमला करता है, लेकिन उसके एक ही स्लैश में वो सभी खत्म। संगजिनु भी अपने अल्टीमेट स्पीड से इन सभी को मार रहा था। ये सब देखकर वो हिलर लड़की कहती है इसकी फाइटिंग स्किल तो हमारे वाइस मास्टर के बराबर है, फिर इसने अपने एबिलिटी को क्यों छुपाया? वही संगजिनु मन में कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, आयरन इग्रिस और टैंक को छोड़कर मेरे बाकी के सभी शैडो का लेवल बी रैंक हंटर के बराबर हो चुका है। अभी पीछे से डंजन बॉस फायर ड्रैगन से हमला करके जिन्हू के सभी शैडो सोल्जर को मार देता है। डंजन बॉस उससे कहता है तुम ऐसे बेकर के पापेट के साथ इतना एरोगेंट बिहेव क्यों कर रहे हो? संगजिनु कहता है वो मैं नहीं, तुम ही एरोगेंट हो रहे हो। जब तक जिन्हू के पास माना होगा उसका शैडो आर्मी रीजेनरेट करता रहेगा। डंजन बॉस कहता है अगर ये लोग ऐसे ही रीजेनरेट करता रहेगा तो मेरा वॉरियर खत्म होने से पहले तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा। संगजिनु
जिनवू उड़ के आके कहता है उससे पहले बेटा तुम मरोगे, एंड वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से वो नाकाम हो जाता है। संग जिनवू कहता है मुझे अपने साथ पावरफुल सोल्जर चाहिए होगा, बट डंजन बॉस ब्लेजिंग फायर यूज करके संग जिनवू के सभी सोल्जर को मार देता है। संग जिनवू मन में कहता है ये तो भल्कन और मेटस से भी ज्यादा पावरफुल है। मेटस भी हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ही वीक था, बट इसके मामले में ऐसा नहीं है। इसका डिफेंस एंड पावरफुल मैजिक स्पेल काफी आउटस्टैंडिंग है, और मेरे पीछे तो हजारों हाई ऑर्ग्स मौजूद है। जो भी हो, संग जिनवू अपने इन्वेंटरी से माना पोशन निकल के उसे पी लेता है एंड कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नेक्रोमैंसर का असली पावर क्या होता है। कहता है एराइज। हम देखते हैं उसने डंजन बॉस के मरे हुए हाई ऑर्ग्स को अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लिया है। संग जिनवू कहता है अब भी तुम्हारे पास बहुत सारे हाई ऑर्ग्स मौजूद है, बट वो सब मेरे शैडो में जल्दी ही शामिल हो जाएगा एंड तुम भी। इसे देखकर डंजन बॉस करगलगन शॉक होता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, फिर हम लोग कौन है? क्योंकि जब से हमने आँख खोला है तो एक आवाज हमारे दिमाग में कहता है कि इंसान को मार डालो। जो भी हो, डंजन बॉस अपने 4 जनरल को ऑर्डर देता है जाओ उन सबको मार डालो। संग जिनवू कहता है ओहो, तो क्या ये बैटल जनरल के बीच होगा? हम देखते आयरन एक को संभाल रहा था, वही इग्रिस 2 जनरल के खिलाफ लड़ रहा था और काफी अच्छे से इन दोनों को हैंडल कर रहा था, एंड लास्ट में वो सभी जनरल को मार देता है। डंजन बॉस गुस्से में आके कार्स मैजिक यूज करता है इन सभी ह्यूमन पर, लेकिन वो संग जिनवू पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। कारगल तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है तुमने इसे डिस्पेल कैसे किया? संग जिनवू कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बैड मैचअप हूँ। जिनवू अपने मैजिशियन से उस ऑर्ब को यूज करने के लिए बोलता है जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, एंड आखिरकार करगलगन के प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाता है। वही हंटर चाहाइन यहाँ पर आ चुकी थी। वो तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है इतने सारे क्रिएचर को किसने समन किया है? यहाँ तक कि समनिंग स्पेल मैजिक में स्पेशलाइज हंटर भी 1 या 2 क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वो हिला लड़की कहती है वाइस मास्टर पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। वही डंजन बॉस अपने सभी मैजिक को एक साथ कंबाइन करके खुद को बहुत ही बड़ा बना लिया था। चाहाइन कहती है भागो यहाँ से। वही संग जिनवू कहता है अरे यार, बड़े जायंट मॉन्स्टर के साथ मेरे पास बुरी यादें है। करगलगन कहता है मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी देर इंसानों के तरह खेला, तो इतना घमंडी मत बनो, एंड वो एक जबरदस्त फायर बॉल्स को क्रिएट करके संग जिनवू पर हमला कर देता है, बट संग जिनवू उड़ के आता है और अपने खंजर से उसके आंखों पर हमला कर देता है। वो कहता है अगर तुम बड़े बन जाओगे तो मेरे लिए आसान टारगेट बन जाओगे, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक सॉर्सरर किसी एसेसियन के हमले को बिना किसी गार्ड से रोक सके। हम देखते हैं हंटर डिवीजन के सभी यहाँ पर आ चुका है। ओ जिनचुल कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? चाहाइन कहती है इन सभी मॉन्स्टर को इस लड़के ने समन किया है। ओ जिनचुल कहते हैं कौन सा लड़का? संग जिनवू इस मॉन्स्टर पर अभी भी एक क्रिटिकल हिट नहीं कर पाया था, तो वो अपने हाथ से उसे मारता है उसके आंखों पर, एंड आखिरकार वो इस मॉन्स्टर को टेक डाउन कर देता है। ओ जिनचुल देखकर कहता है अरे ये तो हंटर संग जिनवू है, जिसे सुनकर चाहाइन मन में कहती है इसका मतलब चीफ ऑफ मॉनिटरिंग डिवीजन भी इसके बारे में जानता है। ओ जिनचुल कहता है हमें एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुआ तो हम मदद के लिए तुरंत यहाँ पर आ गए, बट ऐसा लगता है कि हमारी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम हंटर संग जिनवू को अकेला ही एक ए रैंक डंजर को क्लियर करते हुए देख रहे हैं। नो मैटर तुम कितना भी इसे देखो, ये एक इलाइट कॉम्बैट हंटर है और ये समनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। यही है हंटर संग जिनवू की एबिलिटी, बट वो एक साथ कितना क्रिएचर को समन कर सकता है? चाहाइन कहती है आखिर ये बंदा कौन है, तुम इसके बारे में जानते हो? जिनचुल कहता है हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। वही संग जिनवू उस डंजन बॉस से कहता है जिस मोमेंट मैजिशियन अपना गार्ड खो देता है उसका जीतने का चांसेस 0 हो जाता है। हम देखते हैं उसी के गार्ड ही उसी को मार देते हैं। डंजन बॉस को मारने से उसे बहुत सारे ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये डंजन हंटर्स गिल्ड का प्रॉपर्टी है तो मैं इतना लालची नहीं बन सकता, लेकिन वो उस बॉस को एराइज कर लेता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी हंटर्स शॉक हो जाता है। वो मैजिशियन बॉस जिनवू के सामने नील डाउन होके बैठ जाता है। संग जिनवू कहता है अब तुम बहुत शांत हो चुके। जिनवू अपने मन में कहता है मैंने अभी तक मेरे आर्मी में 3 ही रैंक देखा है, जो है नॉर्मल रैंक, इलाइट रैंक एंड नाइट रैंक, लेकिन डंजन बॉस को एराइज करने के बाद वो पहली बार ए रैंक देख रहा है, जो है इलाइट नाइट की रैंक। जिनवू कहता है तुम जैसे ए रैंक बॉस से मुझे यही उम्मीद थी, एंड वो उसका नाम रख देता है टास्क। तभी पीछे से जिनचुल कहता है हंटर संग जिनवू। जिनवू तो शॉक होता है ये देखकर कि मॉनिटरिंग डिवीजन के साथ साथ मिस चाहाइन भी यहाँ पर मौजूद है। संग जिनवू मन में कहता है अब तो मैं इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकता। बाकी के टीम मेंबर कहते हैं मिस्टर रिपोर्टर ये क्या था?
तभी जिनचुल कहता है हम एसोसिएशन हंटर संग जिनवू के इंचार्ज है एंड एक टॉप सीक्रेट मैटर है जो पब्लिक में रिवील नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जब इस डंजन से बाहर निकलेंगे हम तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देंगे, बट प्लीज तुमने जो भी देखा वो अपने तक ही रखना, क्योंकि तुमने अभी अभी एक एस रैंक हंटर का पावर देखा है। तो अगर तुम्हें और भी क्वेश्चन है तो तुम लोग एसोसिएशन में कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए हेल्प करेंगे। तभी कीहून आके कहता है एक सेकंड रुको। वो संग जिनवू को कहता है पता नहीं तुम्हारे पास इतना पावर होने के बाद भी तुम एक पोर्टर का काम क्यों कर रहे थे, लेकिन हम लोग तुम्हारे वजह से सरवाइव कर पाए, तो पूरे अटैक फोर्स के तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। संग जिनवू उस हिलाल लड़की को उसकी डायरी देके कहता है अब तुम इसे खुद अपने घर डिलीवरी कर सकते हो एंड वो वहाँ से चला जाता है। चाहाइन कुछ कहने वाली थी लेकिन वो रुक जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आके कहती है भाइस मास्टर आप एक कुल्हाड़ी अपने साथ क्यों लाई हो। चाहाइन कहती है क्या मैं ऑयड दिख रही हूँ, पर जो भी हो है तो बड़ी क्यूट है।